अखबारों से लेकर टीवी रिपोर्ट्स तक, जयपुर, दिल्ली, मुंबई से लेकर वेनिस और टोरंटो तक, या कह लें सिनेमा हॉल से लेकर फिल्म फेस्टिवल्स तक, किसी फिल्म के 50 साल पूरे होने पर शायद ही इतना हाइप, इतना क्रेज, इतनी मीडिया कवरेज देखने को मिली हो। किसी फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग में शायद ही इतनी भीड़ देखने को मिली हो। लेकिन एक चीज देखने को कहीं नहीं मिली जिसे इस फिल्म के करोड़ों प्रशंसक सचमुच देखना चाहते थे, और वो थी इन समारोहों में इसके लीड एक्टर्स की मौजूदगी। दोस्तों, शोले जैसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर और कल्ट मूवी जिसे देखते और सराहते 3-4 पीढ़ियां बीत गईं, इस जेन जी के दौर में इतना क्रेज, इतनी मीडिया कवरेज बटोर ले जाएगी, इस पर नई पीढ़ी भी हैरान है। की समझ नहीं आ रही कि इन तमाम पार्टीज और सेलिब्रेशंस में इसके लीड एक्टर धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन कहीं दिखाई क्यों नहीं दिए। वैसे तो इस फिल्म को कल्ट बनाने वाले किरदार गब्बर सिंह और ठाकुर यानी अमजद खान और संजीव कुमार सरीखे कई कलाकार अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन खुशकिस्मती से जो हमारे बीच हैं उन्हें तो किसी न किसी मौके पर साथ नजर आना ही चाहिए था। ये तस्वीरें शोले के सुपरहिट होने के दौरान सिप्पियों द्वारा दी गई पार्टी की है, जिसमें सभी कलाकारों ने शिरकत की थी, और इनमें से कई तस्वीरें आज वंस इन अ लाइफ फ्रेम के तौर पर देखी जाती हैं। लेकिन आज 50 साल बाद इस गैरहाजिरी की वजह समझना उस पीढ़ी के लिए आसान है जो शोले के 50 साल के सफ़र की गवाह रही है। वैसे टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बॉबी देओल ने उपस्थित होकर अपने पिता धर्मेंद्र की नुमाइंदगी की, और पिछले दिनों मुंबई, जयपुर जैसे शहरों में आयोजित कुछ कार्यक्रमों में अमिताभ बच्चन की तस्वीरें आगे कर उनकी वर्चुअल अटेंडेंस भी दिखाने की कोशिश की गई। लेकिन साफ है कि इन लीजेंड की तमाम व्यस्तताओं और स्वास्थ्य चुनौतियों के बावजूद अगर पहल की गई होती तो इन दोनों को साथ नहीं तो कम से कम अलग अलग, बाहर नहीं तो उनके घर पर ही इस 50 साला जश्न में शामिल किया जा सकता था। जहां तक इन दोनों लीजेंड को साथ लाने की बात है तो शोले की थीम पर कुछ साल पहले ही ये दोनों न केवल एक मंच पर साथ आए बल्कि शोले की कॉस्ट्यूम और सेट्स के साथ धूम धड़ाका भी किया था। फिर ऐसा क्या है कि आज 50 साल पूरे होने पर सिप्पी इन्हें किसी मंच पर नहीं ला पाए। दोस्तों, सच्चाई यही है कि फिल्म शोले के बाद से ही फिल्म मेकर्स और इन लीड एक्टर्स के बीच एक तरह की अनचाही दूरी बनती चली गई थी। धर्मेंद्र तो सीता और गीता और फिर शोले के बाद कभी सिप्पी फिल्म्स में दिखाई नहीं दिए, और इसे अमिताभ की शान कहिए या सिप्पियों की शक्ति, दोनों में एक बार ठनी तो एक दशक तक दोनों खेमा अकेला ही रहा। खैर, अभी तक जयवीरू ने भले ही इस मामले में दूरी और चुप्पी बनाए रखी हो, लेकिन बसंती यानी हेमा मालिनी और राधा यानी जया बच्चन ने बतौर सांसद लोकसभा और राज्यसभा में इस फिल्म के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन का जिक्र किया, और जया ने तो सरकार से इस पर डाक टिकट जारी करने की मांग भी की, जिसे डाक विभाग ने पुणे में एक स्थानीय लेकिन छोटा कार्यक्रम आयोजित कर पूरा भी किया था। लेकिन जहां तक अमिताभ और धर्मेंद्र की बात है, फिल्मी जानकार मानते हैं कि भले ही इन दोनों के आज भी रमेश सिप्पी के साथ अच्छे संबंध हैं, लेकिन इस फिल्म की रॉयल्टी और कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर कई साल तक चले मनमुटाव के चलते व्यावसायिक रिश्ते कभी सुधर नहीं पाए। दूसरी वजह यह भी है कि अभी तक 50 साला जश्न के तौर पर कोई नेशनल या इंटीग्रेटेड समारोह आयोजित ही नहीं हुआ, वरना दोनों ने जरूर शिरकत की होती। अभी तक आयोजित ज़्यादातर कार्यक्रम निजी कमर्शियल इवेंट से दिखे। पिछले साल इस जश्न की शुरुआत सलीम जावेद की अगुवाई में हुई, लेकिन वो कार्यक्रम उनकी पुस्तक और डॉक्यूमेंट्री का उद्घाटन समारोह बनकर रह गया। हाल में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और उससे पहले इटली के इल सिनेमा रिट्रोवाटो फेस्टिवल में फिल्म तो दिखाई गई, लेकिन वो इसके 4K फॉर्मेट की स्क्रीनिंग भर थी। हालांकि इंटरनेशनल ऑडियंस की तरफ से इसे इतना बड़ा रिस्पांस मिलेगा, इसकी उम्मीद आयोजकों को भी नहीं थी। भारत में अलग अलग शहरों में छिटपुट कार्यक्रम हुए, जिनमें ज्यादातर रमेश सिप्पी और उनके परिजन ही शामिल रहे। माना जा रहा है कि अगर सरकार इस बारे में कोई पहल करती है और कोई नेशनल लेवल का कार्यक्रम आयोजित होता है तो न केवल ये दोनों लीड एक्टर बल्कि अब भी दर्जनों ऐसे कलाकार हैं जो इसमें खुशी खुशी शिरकत करेंगे। पिछले दिनों धर्मेंद्र ने इस बारे में एक इंटरव्यू में सीधे तौर पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ये कहकर सबको चौंका दिया कि शोले मेरी पसंदीदा फिल्म जरूर है, लेकिन मेरी ऑल टाइम ग्रेट मूवी उसी साल आई प्रतिज्ञा थी, जिसकी कम ही चर्चा होती है। क्रिटिक्स का मानना है कि प्रतिज्ञा, शोले, धर्मवीर के बाद धर्मेंद्र की जो हीमैन वाली इमेज बनी
उसके मुताबिक सिप्पी कोई स्क्रिप्ट ऑफर नहीं कर पाए। एक वजह यह भी थी कि 70 के दशक में स्टारडम की दौड़ में अमिताभ बच्चन सबसे आगे निकल गए। ऐसे में सिप्पियों की प्राथमिकता धर्मेंद्र से ज़्यादा अमिताभ को कैटर करने पर रही और यहाँ वो धर्मेंद्र से और दूर होते गए। साल 1980 में आई शान असल में शोले की तर्ज पर ही एक बड़े एक्शन प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुई थी और इसमें अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र को ही कास्ट करने की योजना थी। लेकिन अब यहाँ जय वीरू का कद रिवर्स हो चला था, जो धर्मेंद्र को मंजूर नहीं था। उन्होंने इनिशियल स्टेज में ही हेमा मालिनी के साथ ये फिल्म छोड़ दी। हालांकि शान शोले की ऊंचाई को दूर दूर तक नहीं छू पाई, लेकिन अगली फिल्म शक्ति ने अमिताभ बच्चन को भी सिप्पियों से दूर कर दिया। साल 1982 में आई ये फिल्म अमिताभ के सुपरस्टारडम के पीक पर दिलीप कुमार को उन पर एज दे गई। लेकिन अमिताभ को ये बात उतनी नहीं खटकी जितनी ये कि जब वो कुली के सेट पर घायल होकर अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे, सिप्पी ने उनके पीठ पीछे दिलीप कुमार के साथ मिलकर उनके कई सीन कटवा दिए। हालांकि ये खबरें थर्ड पार्टी सोर्सेज से ही आईं, लेकिन 80 के दशक में ये मीडिया में खूब छपी और इन पर खूब चर्चा हुई। हालांकि सिप्पी ने हमेशा कहा कि ये फिल्म अमिताभ बच्चन के स्टारडम और उनकी मैसिव पॉपुलैरिटी की भेंट चढ़ गई। उसके बाद अमिताभ और रमेश सिप्पी के रिश्ते इतने कड़वे हुए कि अगले 6-7 साल तक दोनों ने साथ काम नहीं किया। साल 1988-89 में अमिताभ और श्रीदेवी को लेकर रमेश सिप्पी ने एक फिल्म शुरू की थी, राम की सीता श्याम की गीता। लेकिन ये फिल्म स्टार कास्ट और सभी तैयारियों के बावजूद डिब्बा बंद हो गई। उसके बाद 1991 में आई इनकी चौथी और आखिरी फिल्म अकेला, जो फ्लॉप हुई और उसके बाद दोनों हमेशा के लिए अकेले ही हो गए। हालांकि रमेश सिप्पी आज भी अमिताभ और धर्मेंद्र की प्रशंसा करते नहीं थकते और अब दोनों के बीच कड़वी बातें शायद ही सुनी और देखी जाती हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि पुराने व्यावसायिक तनाव अब नए सेलिब्रेशन पर भी भारी पड़ते दिख रहे हैं। एक एंगल ये भी है कि इस कालजयी फिल्म को मौजूदा और अनकट दोनों वर्जन में डिजिटली मॉडर्न और हाई डेफिनेशन रेजोल्यूशन के साथ रिस्टोर किया गया है, जिसे सिनेमा हॉल के साथ ही OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। ऐसे में संभव है कि दूसरे स्टेक होल्डर्स भी इसमें अपना इंटरेस्ट ढूंढ रहे हों, जिससे उन्हें वंचित रखा गया हो। खैर, शोले को तो जितना कमाना था कमा लिया और हमें नहीं लगता कि इन लीड एक्टर्स की इस स्टेज पर कोई कमर्शियल एक्सपेक्टेशन होगी। लेकिन इतना साफ है कि अगर किसी मंच पर ये दोनों फिर पहले की तरह साथ दिखे तो कार्यक्रम को 4 चांद तो लगेंगे ही, 50 साला जश्न अगले 50 साल के लिए भी यादगार बन जाएगा।